आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं सीटेट एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस पुस्तक की खास बात यह है, इसमें 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, वो भी व्याख्यात्मक हल किए हुए सहित। अब चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के लिए इस पुस्तक का प्रीव्यू आपको कुछ इस तरह से नजर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर विषय सूची दी गई है, काफ़ी सारा इसमें मटेरियल दिया गया है जो कि एग्जाम में आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे सैंपल पेपर्स हैं, सॉल्व पेपर्स हैं और क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाए गए हैं। चक्षु की सीटेट गाइड, प्रैक्टिस सेट और अलग अलग सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स की भी बुक्स आती हैं, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीटेट एग्जाम 2023 के लिए कुछ बेहतरीन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने लिए हैं बोर्ड मास के टॉपिक से, यानी कि भागो योग के टॉपिक से। तो क्या होता है इन सवाल में और कैसे करना होता है। अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं प्लस माइनस की, ठीक है। तो उसी को हम दूर करेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 14.5 गुणा 3 प्लस 18 भाग 3 माइनस 3 गुणा 12.5। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, बोर्ड मैथ्स का रूल क्या कहता है भैया, सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करने हैं, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यानी कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट को हल करो, उसके बाद यहाँ पे भाग करो, डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, गुणा, फिर ऐड, जोड़, फिर सब्सट्रैक्शन, घटा। ये करना होता है सबसे पहले ब्रैकेट इसमें है नहीं, ठीक है। फिर डिवीजन, भाग करेंगे, पहले भाग इसमें करेंगे और इसमें हम कुछ नहीं करने वाले हैं, तो भाग ही करेंगे इसको। तो 18 भाग 3, यानी कि 3 का पढ़ा 18 पढ़ेंगे, 3 6 18, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर इतना, ठीक है। इतना 6 आ जाएगा, 6 माइनस 3 गुणे 12.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब भाग हो चुकी है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। किस किस की गुणा, जहाँ पे गुणा दे रखी है वहीं पे करेंगे। 14.5 की हम गुणा करने वाले हैं 3 से, तो 3 पंजे 15, 1 हासिल, 3 चौक 12 और 1 13 का 3, 1 हासिल, 3 एकन 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा। और दशमलव 1 अंक बाद है यहाँ से, तो 1 अंक बाद ही लग जाएगा। इतना हो चुका है। अब प्लस का 6 ऐसे ही, अब इनकी गुणा करेंगे, गुणा है इनमें, तो 5 तिया 15, 1 हासिल, 2 तिया 6 और 1 7 और 1 तिया 3, 1 अंक बाद पॉइंट इधर से, तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाग हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, ऐड करेंगे, हम जोड़ेंगे। किस किस को जोड़ेंगे भाई, जो जुड़ेंगे उसी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्लस के कौन कौन है, 43.5 प्लस का है और ये प्लस का है। इनको जोड़ने में काफ़ी विद्यार्थी गलती करते हैं, ठीक है। कैसे जोड़ना है इनको, ऐसे देखिए, 43.5। अब 6 में कोई पॉइंट नहीं है, तो 6 को हम यहाँ लिखेंगे और पॉइंट लगा के 0 लिख लेंगे, ऐसे हम लिख सकते हैं। कुछ विद्यार्थी 6 को यहाँ लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो 5 9 4 49.5 यहाँ पे इनको जोड़ के आ जाएगा, माइनस 37.5। अब इसमें से इसको घटा दो, सिंपल सा, 5 में से 5 गया 0, 9 में 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट 12.0 का मतलब पॉइंट के बाद अगर 0 है और कुछ नहीं है तो उसका मान 0 हट जाता है, सिर्फ 12 ही उसका आंसर आता है। तो जो आपको इसमें ऑप्शन दिखेगा 12, उस पर आपको टिक कर देना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। दोनों क्वेश्चन सेम इसी तरह से। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें भाग करना है सबसे पहले। तो भाग करेंगे तो क्या करेंगे, 98 में करेंगे 4 से भाग, तो 4 से 98 में कितनी बार जाएगा, 4 से 98 में कितनी बार भाग जाएगा, ये देख लेते हैं। तो 4 से 98 में भाग करके देख लेते हैं कितनी बार जाएगा भैया। ये 98/4 है, 4 से 98 में पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, काट लेंगे, या आप चाहे तो इसको हम दशमलव में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 से 98 को हम भाग करते हैं, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 8 में 6 गया 2 बचा, ठीक है। तो पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा और 4 पंजे 20, तो 24.5 यहाँ पे आया भाग करके, माइनस का 24.5। भाग हमने कर ली। अब गुणा करेंगे किसकी, इन दोनों में गुणा है, 2 सत्ते 14 माइनस का 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम जोड़, सबसे पहले एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे। किस किस को भाई, जोड़ तो किसी में है नहीं, सिर्फ 14 ये जोड़ का, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब सब्सट्रैक्ट घटाएंगे, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। जब दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह की होती हैं, दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं, या दोनों संख्याएं प्लस की हो तो वो जुड़ जाएंगी।
ठीक है। अब यहाँ पर दोनों संख्या माइनस की है तो जुड़ जाएंगी और चिन्ह इनमें वही आएगा जो इनमें चिन्ह दे रखा है। तो 24.5 और 6 को जोड़ेंगे कुछ इस तरह से, 24.5 और 6 को ऐसे जोड़ेंगे। 6 यहाँ लिखना है पॉइंट से तुरंत पहले, या ना कि यहाँ पे लिख दो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 5 4 और 6 10, 1 2 3, पॉइंट नीचे पॉइंट 30.5 यहाँ पे आया है और चिन्ह इनमें वही आएगा जो इनमें दे रखा है माइनस का। अब 14 में से हमें 30.5 घटाने हैं, नहीं घट सकते, तो 30.5 में से 14 घटा देंगे। जब भी एक प्लस का और एक माइनस का दिया जाता है तो जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या को हम घटा देते हैं। तो 30.5 ऊपर लिखेंगे और 14 लिखेंगे कुछ इस तरह से नीचे, पॉइंट लगा के 0। अब घटा देंगे 5, 10 में 4 का 6, यहाँ 2 बचेगा, 2 में से का 1, 16.5 यहाँ पर आ जाएगा। अब संख्या कौन सी बड़ी, 14 बड़ा है या 30.5 बड़ा है? ये 30.5 बड़ा है, तो 30.5 में जो निशान है, चिन्ह है, वही इसमें आंसर में चिन्ह आ जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का है तो माइनस इसका आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन आपको दिखेगा माइनस का 16.5 उस पर आपको टिक कर देना है। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। चलिए हम करते हैं अपना लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4/3 - 6 भाग 2 × 4। तो इसमें हमें कैसे करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग होती है भैया, भाग होती है ना, तो 4/3 ये भी भाग है, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि भाई ये एक अकेली संख्या है, तो 4/3 को आप ऐसे ही लिख सकते हैं, अकेली संख्या मान लो इसको, ठीक है, माइनस, या आप 3 से भाग कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करने वाले, हमें इसमें फायदा नहीं है। अब यहाँ पे 6 भाग 2 है, मतलब 6 को भाग करने 2 से, तो 2 3 6 3 आएगा। अब गुणा में 4 आ जाएगा, ये लिख देंगे। अब क्या करेंगे, भाग हो गई, अब गुणा करेंगे। गुणा किसकी होगी भाई, जहाँ पे दे रखा है गुणा 3 और 4 की, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेकर के भिन्न के घटा है उसको करेंगे, बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। अब 3 से भाग करेंगे, 3 में 1 आएगा, 3 से 3 में भाग करेंगे 1 आएगा, जो 1 आया उसके ऊपर वाले में गुणा कर देंगे 4 में, 1 चौक 4 आ जाएगा, माइनस 1 का पहाड़ा 3 में बढ़ेंगे 3 आएगा, और 3 की गुणा ऊपर वाले में करेंगे 12 में, 12 से 36 आ जाएगा यहाँ से। तो 36 में से 4 जाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो 32 आएगा। और 32 जो है वो आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बटे में 3, ये आंसर इसका आ जाएगा। अगर ऑप्शन में ये आंसर दिया है तो टिक कर देंगे, अगर ये पॉइंट में आंसर दिया हुआ है तो हम 3 से भाग करेंगे 32 को, 3 निकल 3 यहाँ पे 0 2, उसके बाद यहाँ से पॉइंट ला के 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18, तो कुछ इस तरह से वहाँ पे आंसर दिया होगा 10.6 10.7, फिर हम वो टिक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।